दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को एक हमारे परमवीर परम सेनानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में पूरे भारत में मना रहे हैं। आज मैं ये उनके जन्म से लेकर के उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं और एक देश गीत लिखा हूँ। दोस्तों, इतने महान सेनानायक के लिए थोड़ा सा आज मैं आपसे ज़्यादा समय की गुजारिश करूँगा, लेकिन इसे आपको ये निश्चित पसंद आएगी कविता। जरा सुनिए। जब जब भू पर अत्याचार बढ़ा, जब जब भू पर अत्याचार बढ़ा, तब तब धरा नवांकुर दी। जब जब भू पर अत्याचार बढ़ा, तब तब धरा नवांकुर दी। जब हुकूमत अंग्रेजी अपनी हद पार करी, तब भू जानकी प्रभा को आशीष दी। जानकीनाथ और प्रभा देवी उनके माता पिता थे। 23 जनवरी 1897 कटक प्रांत नेता सुभाष का जन्म हुआ। 23 जनवरी 1897 कटक प्रांत नेता सुभाष का जन्म हुआ। जो थे बने विधाता भारत के, उनका करने सूर्यास्त भू पर नवरवि का उदय हुआ। 23 जनवरी 1897 कटक प्रांत नेता सुभाष का जन्म हुआ। जैसे ओजस्वी पढ़ने में वैसे ही आज़ादी के नायक थे। ICS की तजे नौकरी, दोस्तों, ICS की तजे नौकरी, आज़ादी का अग्निहोत्र बन हवन कुंड में कूदे थे चतुर्मुखी प्रतिभा के धारक, वक्ता वीर साहसी लेखक, कांग्रेस से मोह भंग कर बना आज़ाद हिंद सेना दिखला दी अपनी ताकत। प्रखर क्रांति के वीर सिपाही लिए सलामी नारा दे करके जय हिंद। कहते कब जीत मिली अहिंसा से, लूंगा फौलादी हाथों से आज़ादी फिरंगियों से आज़ादी छीन। दिखा जादुई रूप बोस का जब ललकारे मुझे खून दो। बदले में है मेरे साथियों, निश्चय आज़ादी दूंगा मैं अपने भारत माता को। कहाँ छुपाए भुजबल अपना, कहाँ छुपाए स्वाभिमान। चलो जवानी दिल्ली दिल्ली को अब लेने हकवा अपनी शान। सन 1939 जब जीते कांग्रेस अध्यक्षी पद, देखा रोना बापू का तो फौरन त्याग दिया यह पद। अलग चल पड़ा सिंह सरी के, किया हिंद आजाद फौज निर्माण।
अलग चल पड़ा सिंह सराय किया हिंद आजाद फौज निर्माण, कूद पड़ा विश्व युद्ध में जाकर, द्वितीय विश्व युद्ध में जाकर के कूद पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध में जाकर, बनकर अंग्रेजों का काल, वह देने जापानी का साथ, वह देने जापानी का साथ। आजाद रेडियो का कर स्थापन, आजाद रेडियो का कर स्थापन, वीर जवानों से संपर्क रखें, आजाद रेडियो का कर स्थापन, वीर जवानों से संपर्क रखें। देश प्रेम वीरोत्सर्गवा, देश प्रेम वीरोत्सर्गवा, अपनी माटी की कीमत क्या, देश प्रेम वीरोत्सर्गवा, अपनी माटी की कीमत क्या, संवादों से यही भरें, संवादों से यही भरें। हो गए नजरबंद 40 में, हो गए नजरबंद 40 में तो जुगत निकलने की सोचे, हो गए नजरबंद 40 में तो जुगत निकलने की सोचें। बने जियाउद्दीन बोस से, बने जियाउद्दीन बोस से, पेशावर होते विदेश भागे, पेशावर होते विदेश भागे। लड़ लड़वीर बांकुरों ने, लड़ लड़वीर बांकुरों ने अंग्रेजों के नाकों दम कर दी, लड़ लड़ कर वीर बांकुरों ने अंग्रेजों की नाकों दम कर दी। सन 43 में नेताजी, सन 43 में नेताजी अपनी स्वतंत्र सरकार बना ली। भारत माता की जय। सन 43 में नेताजी अपनी स्वतंत्र सरकार बना ली। सन 44 में भी यवनों से, सन 44 में भी यवनों से हुआ कोहिमा युद्ध भयंकर, सन 44 में भी यवनों से हुआ कोहिमा युद्ध भयंकर। और नेताजी बापू से रंगून से रणबीच मांगे थे आशीष विनय कर, जीत का आशीष दो बापू जी। तो सब कहते 18 अगस्त, सब कहते 18 अगस्त 45 को, सब कहते 18 अगस्त 45 को दुर्घटना में पंचतत्व में लीन हुए, सब कहते 18 अगस्त 45 को दुर्घटना में पंचतत्व में लीन हुए, विमान क्रैश हो गया। लेकिन स्पष्ट नहीं अब तक यह, लेकिन स्पष्ट नहीं अब तक कि सच है या फिर राजनीति के भेंट चढ़े, सच है कि या फिर राजनीति के भेंट चढ़े। नेताजी का कद शौर्य पराक्रम, नेताजी का कद शौर्य पराक्रम दुश्मन की भाषा में समझें, नेताजी का कद शौर्य पराक्रम दुश्मन की भाषा में समझें। डरे नहीं गांधी नेहरू से, डरे नहीं गांधी नेहरू से। अंग्रेज क्या बोल रहे हैं कि डरे नहीं गांधी नेहरू से, उनके आका खुद ही कहते, उनके आका खुद ही कहते, नेताजी का कद शौर्य पराक्रम दुश्मन की भाषा में समझें। यह आज़ादी, और क्या कहते थे लोग कि यह आज़ादी मिली न चरखे से, यह आज़ादी मिली न चरखे से, या नेहरू गांधी की सत्य अहिंसा से, या नेहरू गांधी की सत्य अहिंसा से। यह विजय मिली आज़ादी की, यह विजय मिली आज़ादी की, तो नामी गुमनामी हो गए भेंट, जो नामी गुमनामी हो गए भेंट बलिवेदी की, जो नामी गुमनामी हो गए भेंट बलिवेदी की, उनकी वजह से ये आज़ादी मिली है। इन सब से बढ़कर उस परमवीर, इन सब से बढ़कर उस परमवीर क्रांति के सेना नायक की, इन सब से बढ़कर उस परमवीर क्रांति के उस सेना नायक की, जिसके शौर्य पराक्रम को सुन, जिसके शौर्य पराक्रम को सुन यवनों की पतलूनें ढीली होती थी, यवनों की पतलूनें ढीली होती थी। इससे बढ़कर उस परमवीर क्रांति के सेना नायक की, जिसके शौर्य पराक्रम को सुन यवनों की पतलूनें ढीली होती थी। जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ
तब क्लेमेंट एटली क्या थे? जब भारत आजाद हुआ तब क्लेमेंट एटली थे प्रधान, वे यूके के, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली 41 से 47 तक, 48 तक। तो जरा सुनिए क्या वो बोलते हैं। जब भारत आजाद हुआ तब क्लेमेंट एटली थे प्रधान यूके के। 1956 में, एक बार वो 1956 में जब आ रहे थे तो 1956 में जब भारत आए, वो भारत दौरे पे आए थे, तो 1956 में जब भारत आए तो छोड़ चुके थे पद प्रधान के, छोड़ चुके थे पद प्रधान के। उस समय वो वहां के प्रधानमंत्री नहीं थे। तो आए तो क्या हुआ? और बने आ मेहमान कलकत्ता के, और बने आ मेहमान कलकत्ता के मुख्य न्यायमूर्ति फणिभूषण चक्रवर्ती के, फणिभूषण चक्रवर्ती के। जब बातों ही बातों में आपस में बैठ के जब बात करने लगे, संयोग से फणी चक्रवर्ती जी उस समय कार्यवाहक राज्यपाल भी थे पश्चिम बंगाल के। तो जब बातों ही बातों में न्यायमूर्ति, जब बातों ही बातों में, क्लेमेंट एटली से क्या पूछ रहे हैं? जब बातों ही बातों में न्यायमूर्ति पूछे आजादी देने के क्या कारण थे, आजादी देने के क्या कारण थे, अब किसको देते हो श्रेय प्रमुख? इस आजादी को देने का, पाने का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो किसको देते हो श्रेय प्रमुख? माँ, भारत माँ की आजादी के, भारत माता की आजादी के का कौन सा वो किरदार सबसे बड़ा आपकी नजर में है? तो जब बातों ही बातों में न्यायमूर्ति पूछे आजादी देने के क्या कारण थे, किसको देते हो श्रेय प्रमुख? भारत माँ के आजादी के। तो क्या होता है सुनिए जरा सा। क्लेमेंट एटली एक क्षण गंभीर हुए, एक क्षण गंभीर हुए, क्लेमेंट एटली एक क्षण गंभीर हुए, फिर उत्तर एकदम बेबाक दिए, फिर उत्तर एकदम बेबाक दिए। नेता सुभाष की सेना ने, नेता सुभाष की सेना ने मेरे नाकों में दम कर दी, नेता सुभाष की सेना ने मेरे नाकों में दम कर दी। ब्रिटिश भारतीय आर्मी व नौसेना, ब्रिटिश आर्मी व नौसेना हम में अपनी डर भर दी। ब्रिटिश भारतीय आर्मी व नौसेना ने भी हम में थी डर भर दी कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज की वजह से घबरा गए थे, भर दी। फिर शासन कैसे? क्लेमेंट एटली बोल रहे हैं चक्रवर्ती साहब को, तो फिर शासन कैसे चल सकता? तो फिर शासन कैसे चल सकता था भारत में? सही बात है। तो फिर शासन कैसे चल सकता था भारत में? जब हम ही जीते हरदम, जब हम ही जीते हरदम डर के साए में भारत माता की जय हो। अंग्रेजों के डर के मारे सुभाष चंद्र बोस की सेना ने उनको पीछे हटने पर विवश कर दिया। तो भारतीय आर्मी नेवी ने हमें अपनी डर भर दी, नेता सुभाष की सेना ने मेरे नाकों में दम कर दी। इसलिए आजादी, सुनिए, इसलिए आजादी देना ही था एक मार्ग बचा, इसलिए आजादी देना ही था मार्ग बचा। वो भी अपनी इज्जत समेत, न देते तभी छीन लेते तो इज्जत से जाए, तो वो भी अपनी इज्जत समेत सत्ता दे, वह भी अपनी इज्जत समेट सत्ता दे जाने का योग रचा, सत्ता दे जाने का योग रचा। फिर एक और प्रश्न, इतने अपने रुके अभी चक्रवर्ती साहब, एक प्रश्न और पूछ लिए जिससे कि हमारे नौजवान, हमारे देश के लोग ये जानेंगे एटली ने क्या कहा था। मैं सुनाता हूँ आपको। फिर एक और प्रश्न न्यायमूर्ति ने पूछा, फिर एक और प्रश्न न्यायमूर्ति ने पूछा, गांधी जी का योगदान क्या? गांधी जी का योगदान क्या? गांधी जी का योगदान क्या? क्या वे आजादी का बिगुल नहीं फूंका?
न्यायमूर्ति साहब पूछ रहे हैं कि गांधी जी का योगदान क्या, हम लोग तो यहाँ गांधी के हिंसा हिंसा रट रहे हैं भैया, उनकी वजह से मिली, तो क्या वे आजादी का भी गुल नहीं फूंका? यह सुनते क्लेमेंट एटली मुस्काए। दोस्तों, यह सुनते क्लेमेंट एटली मुस्काए, मिनिमल उनका भी योगदान कहा। झंझट हटाना चाह रहे थे। मिनिमल का उनका योगदान भी, भाव बदल चेहरे का कुछ सकुचाए, भाव बदल चेहरे का कुछ सकुचाए। न्यायमूर्ति, दोबारा पढ़ देता हूं, कोट करता हूं, फिर एक और प्रश्न न्यायमूर्ति ने पूछा, गांधी जी का योगदान क्या वे आजादी का भी गुल नहीं फूंका? यह सुनते ही क्लेमेंट एटली मुस्काए, मिनिमल उनका भी योगदान कहा, भाव बदल चेहरे का कुछ सकुचाए, भाव बदल चेहरे का कुछ सकुचाए। तो ऐसे थे परमवीर सेनापति युग दृष्टा नेता सुभाष। तो ऐसे थे परमवीर सेनापति युग दृष्टा नेता सुभाष, पर दुर्भाग्य रहा सदा संग उनके, आजादी के पहले व आजादी के बाद, जिस गौरव सम्मान मान के थे असली हकदार, राजनीति की कुटिल चाल फंस, फेंके सब उन्हें हाशिए पार, राजनीति की कुटिल चाल फंस, फेंके सब उन्हें हाशिए पार। पर दोस्तों, पर सूरज को कब तक बदली ढांक सकी, उसका छटना निश्चित, फिर आकर के किरणें सारे तम को हर लेती, फिर आकर के किरणें सारे तम को हर लेती, पर सूरज को कब तक बदली ढांक सकी। सरकार बनी बीजेपी की, सतपुरुष नरेंद्र प्रधान बने, नेता सुभाष को कर प्रणाम। बोले, क्या बोले? दिवस पराक्रम जन्म दिवस को उत्सव सा हर वर्ष मनाएंगे। अमर रहे नेता सुभाष, उनके विचार हम जन जन तक पहुंचाएंगे। नेताजी सुभाष अमर रहें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत माता की। डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्रा, आपको प्रणाम। आप सभी से क्षमा चाहता, अगर कोई गलती बोल दिया हूँ तो इसलिए कि कभी हूँ भावनाओं में बहता हूँ। प्रणाम, हाथ जोड़ के एक बार।